क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम प्रश्नावली 7.3 एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 7.3 में सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे जब आपके पास निर्देशांक दिए गए हो तीन बिंदुओं के। तो मैंने यहाँ पे दो एक्सिस ली है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ मूल बिंदु लिया है ओ। अब आपके पास तीन बिंदु दिए हुए हैं ए बी और सी, और साथ ही साथ उनके निर्देशांक दिए हैं। ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। ये तीन बिंदु लिए हैं मैंने, और इन्हें मैंने ज्वाइन कर दिया आपस में, तीनों को आपस में मिला दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों बिंदुओं को मिला के एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। जब निर्देशांक दिए गए हो तो आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो लिख लेते हैं। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A के x1 y1, B के x2 y2 और C के x3 y3 हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब निर्देशांक दिए गए हो, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो। तो 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता था। इसमें निर्देशांक की वैल्यू डालनी पड़ती थी, जो x1 है उसकी जो वैल्यू होगी y2 की, y3 की, और इस तरह से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते थे। तो अब हम प्रश्नावली के प्रश्न को करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर। तो उसके शीर्ष दिए गए हैं। तो देख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट 2, 3, -1, 0, 2, -4। तो आपके पास यहाँ पे तीन बिंदु दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ लिख लिया है। मान लीजिए त्रिभुज ABC के शीर्ष A के 2, 3, B के -1, 0 और C के 2, -4 हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं x1 आपके पास 2 है, x2 -1 है और x3 2 है। मैंने यहाँ लिख लिया है 2, -1 और 2। और y1 3 है, y2 0 है और y3 -4 है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज, ये होता था। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा 1/2 का 1/2 ब्रैकेट x1 की वैल्यू जो थी 2 थी, तो 2 लिख लिया है। ब्रैकेट y2 की वैल्यू 0 थी और -y3 तो ये क्या है, माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 प्लस x2 था प्लस की, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू -1 है तो -1 आएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ब्रैकेट y3 आपके पास -4 है, माइनस है बीच में, y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस x3 आपके पास 2 है और आपके पास y1 3 है माइनस y2 0 है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब आपके पास इसको सॉल्व करके आएगा 1/2 ब्रैकेट 2 का 2 0 प्लस 4 4 होता है, -1 का -1 -4 -3 तो माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस का 2 इसी तरह 3 -0 कितना होता है 3 होता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने वो टर्म फिर दोबारा से लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2 2 4 ज़ा 8 और यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाय -7, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, बच जाता है प्लस का 7 और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। तो 8 + 7 + 6 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो आपका 21 आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 21 तो ये आ जाएगा आपका 21/2। तो 21/2 की वैल्यू होती थी 10.5 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल कर आया है, जो आपके पास निकल कर आया है 10.5 वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, वो है आपके पास वर्टिसेस दी हुई है, बिंदु दिए गए हैं तीन, -5, 1 ये पहला बिंदु है, 3, -5 दूसरा बिंदु है और तीसरा बिंदु 5, 2 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मान लीजिए त्रिभुज ABC के शीर्ष A के -5, -1, B के 3, -5 और C के 5, 2 हैं। x1 यहाँ पे -5, x2 3 और x3 5 है, y1 -1, y2 -5 और y3 2 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो 1/2 का 1/2, x1 की जगह आ जाएगा -5, y2 की जगह आ जाएगा -5, माइनस का निशान है, और y3 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस का प्लस, x2 की वैल्यू आपके पास 3 थी, y3 की वैल्यू आपके पास 2 है, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास कितना था -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस x3 आपके पास 5 है, y1 की वैल्यू आपके पास -1 है, माइनस y2 आपके पास -5 था, तो माइनस माइनस प्लस का 5 बन गया, क्योंकि यहाँ भी एक माइनस यहाँ भी एक माइनस, तो प्लस का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 -5 का -5, -5 -2, तो यह माइनस का 7 हो जाता है, मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, प्लस का 3, 2 + 1 3 होता है, प्लस का 5 और -1 + 5, तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 -5 × -7, तो माइनस माइनस कैंसल, ये आपका आ जाएगा 35, 3 3 ज़ा 9 होता है, प्लस 5 4 ज़ा 20 होता है। तो आपको जब इस सबको प्लस करेंगे ये आपका आएगा 64, तो 1/2 × 64, तो आप 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 32 वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया है, जो आपके पास आया है 32 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।